हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखो मेरी बेटी एकदम पैर फोल्ड करके अच्छे से पास्ता खा रही है। मैंने उसको सिखाया कि हमेशा पैर फोल्ड करके और राइट हैंड से ही खाना है। कभी कभी वो दोनों हाथ से भी खाने लग जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको राइट हैंड से ही और पैर फोल्ड करके ही खाना सिखाऊं, क्योंकि वही एक सही पोस्चर है जिसके कारण पूरा खाना जो है सीधे अंदर जाता है। वरना अगर बच्चे कभी कभार लेट के खाते हैं या फिर थोड़ा चलते फिरते खाते हैं तो उससे भी थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि जब आपका बच्चा खाना खाए तो आप उसको सही से प्रॉपर वे में बैठने के लिए बोलें। उसके बाद उसको बोलें कि खाएं। आप या फिर स्पून से खाएं या फिर हाथ से खाएं, बट एक सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। इवन दो मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा लेस स्पाइसी और लेस ऑयली खाना बनाऊँ। हाउएवर उसको पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं पास्ता बनाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि उसमें ऑयल कम और मसाले भी कम और काफ़ी सारी चीज़ें जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए, जैसे कि गरम मसाले हो गए या फिर ज़्यादा सॉल्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये शाम का टाइम है और बेटी मेरी सो रही है बाहर। बाहर इतना ठंडा मौसम, प्यारा मौसम है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है और आराम से वो सो रही है। इवन मैंने पंखा चलाया, खाली कूलर नहीं चल रहा है, फिर भी वो आराम से सो रही है। मेरे बाहर की बैल्कनी का इतना सुंदर व्यू आ रहा है। मेरे जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनमें छोटे छोटे फूल आ गए हैं, इतने प्यारे रेड रेड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और here you can see the view of my balcony। मेरे बालकनी में ऑलमोस्ट बाहर का जो व्यू है बहुत सुंदर आता है। तो ये एक तरह से एक सरकारी कॉलोनी होती है उस तरह की है, बट हाउएवर वी आर रेंटेड हेयर। तो मैंने यहाँ पर रेंट पे लिया। वहाँ पर लेट मी शो यू, मेरी वहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है। आई पॉइंट द फिंगर एंड देन आई विल टेल यू दैट मेरी वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है। ओके हेयर, हाँ। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा कमरा। तो इट्स 3 BHK। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा सामान लाया नहीं है इसमें। तो 3 BHK है। तो मैं किचन दिखा देती हूँ पहले आपको। और ये छोटा सा स्पेस है, लाइक हमने यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है और फ्रिज के बगल में फ्रिज का जो खोखा है वो रखा हुआ है, क्योंकि मेरी बेटी है वो हर चीज़ छूती है, सामान हर चीज़ उठा उठा के लेती है। इसलिए हमने फ्रिज का जो वो खोखा होता है उसको भी रख दिया और उसके ऊपर थोड़ा मेकअप वगैरह का सामान रख दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप मेरी किचन है ये पूरी। तो इस तरह मैंने किचन को थोड़ा मोड़ा, मतलब इजी पीजी, कि अगर हमको जल्दी से कहीं और शिफ्ट होना है तो हम शिफ्ट हो सकें। यानी कि हमारे पास बहुत सारा सामान है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम में कुछ नहीं, बस जस्ट मैंने कंप्यूटर रखा है। और ये भी आप फ़िलहाल मंदिर देख रहे हैं। मंदिर के बगल में ये भगवान जी और ये मेरी सासू माँ जी की फ़ोटो है, जो कि भी एक्सपायर हो गई हैं। काफ़ी अच्छी थी स्वभाव में। और ये मेरा गिटार है जो पर्सनली हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभार बजा लेते हैं, कभी कभार ऐसे इंजॉय करते हैं। और फर्स्ट रूम में कंप्यूटर रखा है, तो हम लोग कभी कभार इस पर भी गाने बजा लेते हैं या फिर कुछ भी सिस्टम का वर्क होता है तो कर लेते हैं। एंड देन मेरी और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगी हुई है। तो हम दोनों के साथ में लगी हुई है। और मेरी बेटी की है जो जब पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल वालों ने ही जो फ़ोटो दी थी वही लगी हुई है। तो अब हम लोग चलते हैं। पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरा बाथरूम। तो ये छोटा सा टाइनी सा बाथरूम है, इसमें कंबाइंड है और यहाँ पे थोड़ा सा बेसिन लगा हुआ है। और फिर ये मैं आपको बड़ा वाला बाथरूम दिखा रही हूँ। ये थर्ड रूम है और थर्ड रूम की हालत बहुत ख़राब हुई है, क्योंकि सब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और बारिश हो रही थी तो मैंने कपड़े सारे इधर ही सुखाए हैं और ज़्यादातर मैस पड़ा हुआ है थर्ड रूम में, इसलिए हम लोग। तो मैं आपको वही बता रही थी कि थर्ड रूम में हमारा ज़्यादातर मैस पड़ा हुआ है, ज़्यादातर सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। उसका कारण ये है कि जो थर्ड रूम है उसमें थोड़ी सी टाइल्स टूटी हुई हैं, तो उसके कारण हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ सामान रखते नहीं हैं। अगर टाइल्स टूटी हुई है, अगर वहाँ पर आप फर्नीचर लगाओ या कुछ लगाओ तो फिर आपको ये उसका और उखड़ने का चांसेस है। और फिर अब जब आप रेंट पे रहते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि फिर अभी तो रेंट के जो ओनर है उनको पता है कि वहाँ की 2 टाइल्स निकली हैं,
फिर अगर हम लोग रहने लग जाएंगे उस थर्ड रूम में तो फिर वहाँ पे पता चलेगा कि मतलब ज़्यादा टाइल्स निकल जाएंगी या साफ़ सफाई के लिए भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी मैं जस्ट वहाँ पे थोड़ा मोड़ा जो सामान रहता है ग्रॉसरी का या जो भी मुझे किचन में ज़रूरत नहीं है कि किचन का स्पेस काफ़ी छोटा है, तो इसलिए मैं वहाँ पे रख देती हूँ। और जो बड़ा वाला बाथरूम है जो उस थर्ड रूम के अंदर है वो हम लोग को पर्सनली रोज़ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो छोटा वाला बाथरूम है वो हमसे सही से यूज़ नहीं हो पाता, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है। वो इंडियन है और वो उधर जो थर्ड वाले रूम में जो है वो वेस्टर्न है, तो इसके कारण हम लोग को ऐसा करना पड़ता है। तो ये मेरा छोटा सा व्यू था आपको घर का, रेंटेड अपार्टमेंट का। एंड प्लीज़ डोंट जज मी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। एक्चुअली जब हम लोग कहीं रहने लग जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, कि कम से कम सामान लेके रहें। पहली बात तो हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं, और दूसरी बात है कि मेरी बेटी भी है तो उसको मुझे देखना पड़ता है, और काफ़ी सामान अगर रहेगा तो शिफ्टिंग में मुझे प्रॉब्लम भी होगी, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो इसलिए मुझे ख़ास तौर पे ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप मुझे अच्छा लगा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।